नमो लोये सब साहुनम येसो पंचनमुकारो सब पावपनाशनो मंगलानम च सव्येसिं परमं हवै मंगलम पुरीमचरिमान कपो मंगलम बद्धमान तीर्थमीय परिकैया जिनगण हराई तेरावली चरितम। परमात्मा महावीर स्वामी ने अपने जीवन में जो भी अर्जित किया था, कहीं ना कहीं साधना के साथ में भावना प्रधान वे थे। उन्होंने हमेशा ही सामने वालों का ध्यान रखा। कल हमने जन्म का वांछन किया। अब यदि मैं आपको पूछूं सामान्यतया कल हमारे यहाँ पे वातावरण कैसा था? निश्चित तौर पर अच्छा था। तो आप खाली जस्ट सोचो, इमेजिन करो, जब यहाँ पे ऐसा वातावरण हो तो इसका जो रियल सीन जहाँ पे हुआ होगा वो वातावरण कैसा होगा? और वो भी सब मैनेजमेंट करने वाले कौन? इंद्र महाराजा, आचार्य महाराज। तो वो समय का वातावरण कैसा रहा होगा? पूरा देवों का आना, असुर कुमार का आना, 56 दिक्कुमारियों का आना, कैसा वातावरण रहा होगा? जब हम इतने से वातावरण के अंदर जो हम कितने समय से कर रहे हैं, ऐसा वातावरण के अंदर हम इतना आह्लादक बन जाते हैं, तो जब रियल सीन जहाँ क्रिएट हुआ होगा वो वातावरण कैसा होगा? घटना का वर्णन हमने सुना, यानी कि हम क्षत्रिय कुंडवासी नहीं है। तो आगे कहते हैं कि भाई फिर उसके बाद में से अधोलोक में से, ऊर्ध्वलोक में से, अलग अलग जगह में से, कहीं यहाँ से कहीं उधर से 56 दिक्कुमारी का आना होता है। 56 दिक्कुमारी देव होता है ना, देव, उसे हम कुमार कहते हैं। जैसे असुर कुमार, वान कुमार, ऐसे कुमार कहते हैं। और ठीक वैसे देवियों को कुमारी कहा जाता है। तो उसे ठीक इसलिए क्या कहते हैं? 56 दिक्कुमारी। पूरा 56 दिक्कुमारियों का आना परमात्मा के पास में, जो आपने पूरा वर्णन सुना हुआ है, सूची कर्म के द्वारा कोई केले का पत्ता लेकर के आते हैं, कोई चावल लेकर के आते हैं, कोई दर्पण लेकर के आते हैं और पूरा भगवान का जन्म महोत्सव मनाते हैं। उनके जाने के बाद में फिर इंद्र महाराजा बैठे हुए हैं और उनका विधि ज्ञान से जैसे मालूम पड़ा कि ओ भाई यहाँ पे तो क्या हुआ है? परमात्मा का जन्म हुआ है। परमात्मा का जो जन्म होना एक है ना, अपनी विशेषता दी कि हम हमें ना हमेशा से बोलते हैं नारकापि मोदन्ते यश कल्याण परवशु, यानी कि परमात्मा का कोई भी कल्याण हो वो क्या होता है? हर्ष का विषय होता है। कोई दुखी होता है, परमात्मा का च्यवन हो, कोई जीव दुखी होगा? हाँ। परमात्मा का जन्म हो, कोई जीव दुखी होगा? परमात्मा का दीक्षा कल्याणक हो, केवल ज्ञान कल्याणक हो, निर्माण कल्याणक हो, कोई भी जीव दुखी होगा? मैं बोलता हूँ एक कल्याणक है जिसके अंदर जीव दुखी होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। भगवान का कल्याणक में कोई दुखी नहीं होता है, लेकिन च्यवन कल्याणक है उसके अंदर दुखी होते हैं। च्यवन कल्याणक में परमात्मा जब देव अवस्था में होते हैं ना, और सब देवताओं को तो विधि ज्ञान के धारक होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये जो जीव है अब यहाँ से जा रहा है, वापिस कभी देवलोक में आने वाला नहीं है। जो उनके मित्र रहते हैं, साथ में क्रीड़ा करने वाले रहते हैं, साथ में आराधना करने वाले रहते हैं, कल्याणक मनाने वाले जो देवता रहते हैं, वो सब दुखी हो जाते हैं। विदाई समारोह जैसा माहौल होता होगा वहाँ पे कि भाई तू तो अब जा रहा है और ये तुम्हारा अंतिम भव है, अंतिम जन्म है, यहाँ से सीधा तुमको कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, बाय टाटा, वापिस कब मिलेंगे पता नहीं। ऐसा पूरा गमगीन वाला माहौल रहता है देवलोक में कि भाई ये जो देव है ये गया सो गया, वापिस हमें मिलने वाला नहीं, वापिस कोई संयोग होने वाला नहीं, वापिस जन्म लेने वाला नहीं, वापिस साथ में बैठने को मिलने वाला नहीं। पूरा गमगीन वाला वातावरण रहता देवलोक के अंदर। तो यही च्यवन कल्याणक के समय, तो जैसे जन्म हुआ, इंद्र महाराजा बैठे हुए हैं और अपना आचार समझ करके उन्होंने सोचा कि ओहो भाई जन्म हुआ है, और अपना 1,00,000 योजन वाला, 1,00,000 योजन प्रमाण वाला विमान में बैठ के इंद्र महाराजा आते हैं, नंदीश्वर द्वीप तक आते हैं, नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करते हैं और उसके बाद में 1,00,000 योजन प्रमाण वाला जो विमान है उसको छोटा करते हैं। क्यों? क्योंकि 1,00,000 योजन का विमान है और हमारा जो जम्बू द्वीप है ना वो भी 1,00,000 योजन का है। तो प्लेन को लैंडिंग कराएंगे कहाँ पे? प्लेन लैंड कहाँ पे होगा? तो उसलिए उसको संकोच करके छोटा करके यहाँ पे आते हैं परमात्मा के पास में, और अवसवरी निद्रा के माध्यम से माता के पुत्र को हाथ में लिया और सीधा लेकर के जाते मेरू पर्वत में। आप खाली ना जस्ट सोचो, हमने ना बहुत, हमें पता है लेकिन आपने अपने तरीके से कभी नहीं सोचा है। हमें पता है भगवान महावीर समय अतुट बलशाली थे, शक्तिशाली थे। उसका यदि माप दिखाना तो आप क्या बोलोगे? क्या किया था भगवान ने? आपका छोटा सा बच्चा हो, आपका छोटा बच्चा हो, खाली 5-6 घंटे का हो, आपका छोटा बच्चा 5-6 घंटे का हो, उसको ऐसे खिड़की के पास में ले जाके खड़े रहो आप। 4-5 घंटे का बच्चा, एकदम ठंडी ठंडी हवा आती हो, वहाँ पे लेके जाके खड़े रहो, क्या होगा? न्यूमोनिया हो जाएगा उसको। क्या होगा?
न्यूमोनिया हो जाएगा, मर भी जाए। हमारा बच्चा अभी का जन्मा ताज़ा बच्चा, आप खिड़की के पास लेके गए, हवा ठंडी ठंडी आई, सीधा न्यूमोनिया हो जाएगा। यहाँ पे भगवान को कहाँ पे लेके गए? आप जाते हो ना यहाँ पे हिल स्टेशन में, कैसे हवा आती है? थोड़ा 17,000 फीट 15,000 फीट, ये ऊटी के अंदर चले जाओ तो कहते हैं मार्च महीने के अंदर भी पूरा ओढ़ के रहना पड़ता है। ये कुछ 27 किलोमीटर ऊपर है, उसके अंदर भी ये लेह लद्दाख में आप जाओ, कितना ठंडी ठंडी, क्या साहिब जी क्या हवा है, क्या हवा है, क्या ठंडी हवा है, क्या ठंडी, वैसा आके हमको बोलते हैं इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है। इतने छोटे से में इतनी ठंडी हवा आती हो, सोचो मेरू पर्वत के ऊपर 1,00,000 योजन के ऊपर क्या पवन आता होगा। और वहाँ पे ताजे जन्मे वालों को लेकर के गए इंद्र महाराजा। और ये नायग्रा का धोध तो भूल जाओ, जगत के अंदर आपको जितना भी वाटरफॉल पता है सब भूल जाओ, उससे भी जोरदार सब कलश से अभिषेक जब करते हैं, क्या तो पानी बहता है और अलग अलग सुगंधित द्रव्यों से मिश्रित क्षीर समुद्र का जल भगवान के ऊपर डाला जाता है। आपने तो कल्पना भी नहीं की होगी इतना खतरनाक वो स्वरूप। और पूरा का पूरा घड़ा भर भर के इंद्र महाराजा लेकर के गए मेरू पर्वत के ऊपर और बिठाया खुद के गोदी में। मन के अंदर एक ही भाव, सब लाभ मुझे ही लेना है और किसी को लाभ मिलना नहीं चाहिए। मेरे पास में शक्ति है, मेरे पास में शक्ति है, मेरे पास में सामर्थ्य है, तो मैं लाभ क्यों दूं? हम बोलते हैं मैं पहले तू कर, पहले तू कर, पहले तू जा। इंद्र महाराजा के नहीं, सब लाभ मैं लूंगा, सब काम मैं ही करूंगा। और इंद्र महाराजा आगे आके गाय का रूप धारण करना है, चामड़ करना है, वज्र उछालना है, घोड़े में बिठाना है, अभिषेक करना है, सब काम किसे करना है? मुझे ही करना है। और जैसे ऊपर लेकर के गए, गोद में बिठाया और ये जो अभिषेक किए जा रहे बड़े बड़े घड़ा भर के, घड़ा भरा क्षीर समुद्र के जल से और डाल रहे भगवान के ऊपर, वापिस घड़ा भरा डाल रहे भगवान के ऊपर। और उस समय इंद्र महाराज के मन में संशय कि इतना छोटा सा बालक, आपको है ना कुछ एक चीज मैं बताता हूं। जैसे 50 ग्रंथ है हरिभद्र सूरी महाराजा का, उसके अंदर ऐसा आता है कि परमात्मा महावीर स्वामी का जन्म कल्याण कौन सा? चैत्र सुद 13, बरोबर है, चैत्र सुद 13। ये तिथि है ना, परमात्मा महावीर स्वामी जन्मे, इसके लिए तिथि पवित्र नहीं है। चैत्र सुद 13 इसलिए पवित्र नहीं है। एक 50 ग्रंथ के अंदर कहा गया है तिथि हमेशा नियत है, तिथि नियत है, उसी तिथि में परमात्मा जन्म लेते हैं। और उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे अवसर्पिणी है आयुष्य वगैरह कम होता जाता है, उत्सर्पिणी है आयुष्य वगैरह बढ़ता जाता है। तो जैसे ये उत्सर्पिणी के अंदर परमात्मा महावीर स्वामी हुए, ठीक वैसे ही अगले 24 में सैनिक महाराज का जीव पद्मनाभ भगवान, वो भी चैत्र सुद 13 को ही उनका जन्म होगा। ये तिथि फिक्स है। फिर वो 5 भरत, 5 एरावत, 5 महाविद्य, तिथि बिल्कुल फिक्स है, इसलिए तिथि पवित्र है। वो फिर चैत्र सुद 13 को महावीर स्वामी जन्मे तो कोई चैत्र सुद 14 को जन्मेगा, कोई 5 को जन्मेगा, कोई 8 को जन्मेगा, ऐसा नहीं होता है। तिथि फिक्स है, उसी तिथि को जन्म लेना है। तो इसलिए तिथि कितना पवित्र है। और इसीलिए ऐसे कल्याणक तिथियों की आराधना करनी चाहिए, ऐसे कल्याणक पर्वों की आराधना करनी चाहिए। ऐसे कल्याणक जितने भी तिथि आती हो, कल्याणक जितने भी हो, उसके लिए आराधना करते हैं। ये इंद्र महाराजा बैठे हुए हैं, मन के अंदर संशय, मन के अंदर शंका। अब आपको क्या लगता है कि भाई परमात्मा महावीर स्वामी का जो एकदम सबसे छोटा जिनकी काया थी, सबसे छोटी जिनकी काया, और किसी के मन में शंका, क्योंकि ऐसा थोड़ी था कि इतनी सारी अनंत 24 हो गई, उसके अंदर खाली महावीर स्वामी की काया इतनी थी और किसी की नहीं थी क्या? अब अगर गिना जाए तो ये पार्श्वनाथ भगवान थे, तो उनकी काया कितनी होगी? अगर परमात्मा महावीर स्वामी 7 हाथ के थे तो वो 9 हाथ के रहे होंगे, तो उसके में उनके मन में शंका नहीं हुई, कुछ सोचा नहीं। लेकिन है ना, ये परमात्मा महावीर स्वामी है ना, पता नहीं एक अक्षरा जैसा इनका जीवन है। परमात्मा महावीर स्वामी का जीवन एक अक्षरा जैसा ही है, कितने अक्षरा गिनो ना उतना कम है। और इनका ऐसे हम 10 अक्षरा का वर्णन करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अंदर 500 से ज़्यादा अक्षरा का उल्लेख आता है, लेकिन ये 10 टॉप मोस्ट में है। बाकी के 500 होते भी है, नहीं भी होते, लेकिन ये 10 तो अवसर पर नहीं, एक ही बार होता है, इसलिए 500 का उल्लेख नहीं किया गया। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका उल्लेख आता है नहीं आता पता नहीं, ध्यान में आया नहीं। लेकिन महावीर स्वामी का हर एक कल्याणक है ना विस्मयकारी है। हम हमारी भाषा में बोले तो कुछ ना कुछ लोचा है, केमिकल लोचा है। परमात्मा महावीर स्वामी का कोई भी कल्याणक देखो, कोई कल्याणक सीधे ढंग से हुआ ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। जैसे अब चवन कल्याणक लो, उसके पहले 82 दिन कहाँ रह के, देवानंद के कुक्षी में रह के, बाद में यहाँ पे आए। चवन कल्याणक के अंदर जन्म कल्याणक है, तो इंद्र महाराज के मन में शंका हो गया कि यार ये छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दीक्षा लेने के लिए गए तो बाकी सब भगवान सबके साथ में गए और ये अकेले आ गए, उसके अंदर भी तकलीफ। केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के बाद में पूरा का गौतम समय की रात देखने के लिए 24 घंटा बैठे रहना पड़ा कि भाई मेरा शिष्य आएगा, मेरा शिष्य आएगा, मेरा शिष्य आएगा। शिष्य आने को रेडी नहीं। निर्वाण कल्याणक तब भी 16 प्रहर की देशना,
उसके बाद में मोक्ष में गए। मतलब उनके हर एक कल्याणक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही। मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं विस्मयकारी घटना के साथ में जुड़ा हुआ है ये परमात्मा महावीर स्वामी का पूरा जीवन। और यही परमात्मा महावीर स्वामी, इनका जीवन देखो, जैसे ये इंद्र के मन में संशय हुआ। अब मैं आपको एक बात पूछूं, आप तो बहुत जानकार हो, ठीक है। अब इंद्र के मन में संशय हुआ, इंद्र ने कुछ कहा परमात्मा को? कहा कि आपके अंदर शक्ति है या नहीं है, आपको शाता है या नहीं है? संशय कहाँ पे? संशय सिर्फ मन के अंदर उन्होंने सोचा ही था ना। और मन के विचारों को किन्होंने जाना? भगवान ने जाना। तो आपको तो इतना पता है ना, अविधि ज्ञान से नहीं जान सकते, शुद्ध ज्ञान से नहीं जान सकते, मनपूर्वक ज्ञान ही चाहिए मन के विचार को जानने के लिए। और परमात्मा को मनपूर्वक ज्ञान कब हुआ था? तो ये जाना कैसे भगवान ने? मन के विचार को जानने के लिए क्या चाहिए? मनपूर्वक ज्ञान चाहिए। पक्का है? यही पढ़ा है ना हमने कि और कुछ है? किसी के मन के अविधि ज्ञान से आप मन के विचार को नहीं जान सकते हो। जान सकते हो नहीं, अविधि ज्ञान में आपके सामने जो हो रहा है आप उतना ही जान सकते हो। लेकिन किसी के मन के विचार को जानना हो तो क्या चाहिए? मनपूर्वक ज्ञान चाहिए। और हमें तो कभी से बतलाया गया क्या कि भाई अविधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मनपूर्वक ज्ञान। मैं कोई आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट इसके लिए बता रहा हूँ। हम इतने सालों से प्रवचन सुनते हैं, कभी हमारे मन के अंदर ये सब सवाल नहीं आता है, कभी सवाल नहीं आता है। हम लाला के ऐसा सवाल पूछेंगे ना साहिब जी को कि हमें ना माथा खींचने का मन होता है, भाई क्या पूछने के लिए आ रहे हो आप हमें? कुछ तो अच्छा सवाल करो, जानकारी के लायक को सवाल करो। ऐसे सवाल, साहिब जी ऐसा क्यों, साहिब जी वैसा क्यों, साहिब जी ये हो गया, साहिब जी वो हो गया, ऐसे सवाल कभी आए दिमाग में? कभी आपने इतने साल से सुन रहे, आपके दिमाग में ये सवाल आया? मैंने आपको बोला था रोहिणी अचुर को कांटा क्यों लगा, जबकि हम क्या बोलते हैं? कांटा पण ऊंधा होया, होता है ना। तो जब संवत्सर के आसपास कांटा उल्टा होता है तो रोहिणी अचुर को कांटा क्यों लगा? कांटा उल्टा होना चाहिए था। बोला था मैंने आपको। कभी दिमाग, इतनी बार आपने रोहिणी अचुर की कथा सुनी थी, कभी दिमाग में आया आपको कि यार सही बात तो सही है? स्तव में भी बोलते हैं भाई कांटा पण ऊंधा होया, ऋतु समकाले फले, सब बात सही, तो कांटा लगा कैसे? ठीक वैसे जब मनपूर्वक ज्ञान है ही नहीं तो मन के विचार को जाना कैसे? तो कहते हैं भगवान का जो अविधि ज्ञान है ना, विशिष्ट लब्धि के साथ में अनंत गुना होता है। शुद्ध ज्ञान विशिष्ट होता है, सामान्य शुद्ध ज्ञान सामान्य अविधि ज्ञान नहीं है। और इस अविधि ज्ञान, विशिष्ट शुद्ध ज्ञान के कारण उनके मन के पर्याय को देख करके, समझ करके अपने आप को जाना कि अब इसके मन में शंका हुआ। यही सेम जब त्रिशला क्षत्रियानी के गर्भ में था तभी मालूम पड़ा ना कि ओ मेरे माता दुखी है, मेरे माता अपसेट है। कहीं ना कहीं उस समय अपने आप को थोड़ा सा हिला के, उंगली हिला करके बताया कि भाई मैं आपके गर्भ में हूं, आप निश्चिंत हो जाओ। इस कारण से मालूम पड़ा। तो जैसे इंद्र के मन में संशय, तुरंत परमात्मा ने क्या किया? अंगूठे से पूरा मेरू पर्वत को हिलाया। बराबर है? अब ये भगवान को करने की क्या जरूरत थी? भगवान अगर चाहते, शंका किसको था? इंद्र महाराज को था। तो सीधा इंद्र महाराज को करते ना, एक चूटी डालते ले चूटी खंड देते, हो जाता ना कि वे समझ में आ जाता, भाई मालूम पड़ गया ना मेरा ताकत कितना है, मेरे में शक्ति कितनी है। पूरा मेरे को हिलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, किसी को अशाता पहुंचे, किसी को। अब भगवान ने चूटी, अब यहाँ पे तो है ना, इंद्र महाराज को खून तो होता नहीं है, शरीर में कोई खून होता नहीं है उनको, लेकिन एक चूंटी अगर खींचा होता ना भगवान ने, एक सागर पंप तक निशान पक्का रह जाता। एक सागर पंप तक निशान रहता। जब भी मैंने देखता, ओहो भगवान ने तो भाई मुझे यहाँ पे चिमटी खड़ा है, याद हमेशा करते। लेकिन किसी को तकलीफ हो ऐसा काम भगवान नहीं करते। और जैसे भगवान को मालूम पड़ा कि इसके मन में शंका है, लेकिन देखो जो शंका था ना भक्ति बस था, कोई डाउट के हिसाब से नहीं था, भक्ति के बस, प्रेम बस, कि भाई इतने छोटे से भगवान कैसे सहन करेंगे, कैसे कुछ तकलीफ तो नहीं होती होगी उनको, भाई कुछ धारा कम करवा दूं, ये सब करवा दूं, तकलीफ ना हो, ऐसा ये सोच के मन में संशय आया। और तुरंत भगवान ने एक अंगूठा नीचे मेरू पर्वत के ऊपर रखा। अबे ना मेरू पर्वत अंगूठे से नहीं हिलाया है, मेरू पर्वत को अंगूठे से नहीं हिलाया भगवान ने। ये वापस नई बात लाए साहिब जी आप, है ना। अगर भगवान मेरू पर्वत अंगूठे से हिलाते ना, तब खाली बता रहा हूं आपको, अगर मेरू पर्वत को अंगूठे से हिलाते ना तो सिद्धार्थ महाराज को रोज नया राजमहल बनवाना पड़ता। भगवान जैसे बड़े हुए भागा दौड़ करते, पूरा राजमहल दबा के गिर जाता नीचे। अगर इतनी शक्ति होती, खेलते तो होंगे ना, आमले कीड़ा करने गए थे तो खेलते ही होंगे, इधर उधर भागा भाग करते होंगे, तो भागने जाए, रोज राजमहल गिरे, रोज राजमहल बनाओ, रोज राजमहल गिरे, रोज राजमहल बनाओ। अपने अंगूठे से नहीं गिराया, अंगूठे से नहीं, संकल्प बल से हिलाया मेरू पर्वत को। संकल्प किया कि भाई मेरू को हिलना है, और अंगूठा क्यों लगाया वापस नीचे? अगर संकल्प से हिलाना था तो अंगूठा लगाने की क्या जरूरत है? अगर संकल्प से हिलाते तो इंद्र महाराज को कैसे मालूम पड़ता कि भगवान ने हिलाया करके?
होते ही सोचते अरे भूकंप आया लगता है, धरती का हुआ लगता है, इसलिए मेरू पर्वत हिला लगता है। उसको बतलाने के लिए मेरू को अंगूठा से टच किया और वो संकल्प भगवान का पूरा 1,00,000 योजन का मेरू को भी हिलना पड़ा। ये भगवान का संकल्प शक्ति, ये भगवान का बल और ये भगवान का साहस। ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी का अभिषेक करते इंद्र महाराजा और उनको लेकर के उनके संशय को दूर करके भगवान ने, है ना, भगवान का पूरा भाव देखना संशय दूर करने में गया है वापस। परमात्मा महावीर स्वामी का भाव पढ़ो, हम इनके शासन में हैं, हमने खाली ऊपर छुपर से पढ़ा है, ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। इतने उनके रोचक रोचक वर्णन है। जब गर्भ के अंदर थे तब संशय दूर किया, जन्म लिया तब संशय दूर किया, केवल ज्ञान हुआ दीक्षा दे रहे थे तब वापस गौतम स्वामी का संशय दूर किया, वापस अपने साधनावस्था साधना काल में थे तब कोई सपना पाठक आया था उसका संशय दूर किया, निर्वाण के समय कोई राजा आया, हस्तिवान राजा आया, उसका संशय दूर किया, देवेंद्र आते हैं, इंद्र महाराज आते हैं, उनका संशय दूर करते रहते। पूरा भाव संशय दूर करने में गए कि वह संशय दूर करो, संशय को मुक्त करो। भाई किसी के अंदर संशय नहीं रहना चाहिए, संशय मुक्त बनाना ही उनका अभियान था और इसी अभियान को लेकर के वो चले। 72 वर्ष तक जिए, 72 साल तक उन्होंने संशय को दूर किया। ऐसे हमारे महावीर स्वामी, और ऐसे उनका अभिषेक करके मेरू पर्वत से हाथ में उठा करके फिर वापिस ला करके माता के पास में रखा। और उस समय आम्र पन्ने की तरह जो एक पत्ता होता है, उसका फल होता है, उसका 7 टुकड़ा करके कहा कि अगर किसी ने परमात्मा महावीर स्वामी की ओर, वर्धमान की ओर, अगर इसने किसी ने बुरी नजर से भी देखा तो उसका ये फल की तरह 7 टुकड़े हो जाएंगे। ये थी इंद्र महाराज की भक्ति। करने वाले कुछ नहीं थे, लेकिन एक बतलाने के लिए, भाई इनका रक्षक कौन, ये भले छोटे हो, ये अपने आप में अतुल पराक्रमी जरूर है, लेकिन इनका ध्यान रखने के लिए स्वधर्मेंद्र खुद है। इसलिए किसी को भी बुरी नजर नहीं लगाना है, बुरा नजर नहीं डालना है। यही इंद्र महाराजा। अब प्रातः काल में प्रियवंदा नामक दासी ने जल्दी राजा के पास जाकर पुत्र जन्म की बधाई दी। बधाई को सुनकर राजा सिद्धार्थ अत्यंत हर्षित हुआ। उस हर्ष के कारण उसकी वाणी भी गदगद हो गई और शरीर पर रोमांच हो गया। राजा ने अपना मुकुट रखकर शरीर के तमाम आभूषण प्रियवंदा को दे दिए। मुकुट इसके लिए नहीं देते क्योंकि मुकुट वो राजा का चिन्ह है, राजा का प्रतीक है। मुकुट दे दिया, पूरा राज्य दे दिया, फिर ऐसा हो जाता है। जिस रात्रि में समय भगवान महावीर प्रभु ने जन्म लिया, उस रात्रि को कुबेर की आज्ञा मानने वाले बहुत तिरंग जिमक देव राजा सिद्धार्थ के घर में सुवर्ण, चांदी, हीरो, वस्त्र एवं आभूषणों की सुगंध, वासुदेव की हिलादि वर्ण तथा दिव्य की वृष्टि की। प्रभात काल के समय राजा सिद्धार्थ ने नगर के आरक्षकों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि युवराज के अभिषेक के समय, शत्रु के राज्य का नाश करते समय, पुत्र जन्मोत्सव के समय कैदियों को बंधन मुक्त करना चाहिए तथा नाप कर देने वाली और तोल कर देने वाली वस्तुओं को माप प्रमाण में वृद्धि करा दो। दीवारों पर सफेद कराओ, गोसित चंदन, रसयुक्त चंदन दरदर दीवारों पर थापे लगाओ। मकानों के दरवाजे पर पुष्पमालाओं का समूह लटकाकर उन्हें जमीन पर पंचवर्ण सुगंधित पुष्प की वृष्टि कराओ। जलते हुए कृष्ण गुरु, श्रेष्ठ कुंदरक गुरु सुगंध से सुगंधित करो, सुगंध वाले चुनने से मनोहर करो। यह सब कुछ कराकर नाटक करने वाले, नाचने वाले, रसों पर खेल करने वाले, मुट्ठी से युद्ध करने वाले, सुंदर सरस कथा करने वाले, बांस पर चढ़कर खेल करने वाले, जिससे महोत्सव के अंदर कोई मनुष्य ऐसा कहकर हजारों गाड़ियों की जुवों तथा मुसलों को एक जगह ढेर लगा दो, जिससे महोत्सव के अंदर कोई मनुष्य हल तथा गाड़ी न चला सके। इत्यादि कार्य करके हमारे आज्ञा का पालन करो, अर्थात पूर्वोक्त काम करके वापस आकर मुझे कहो। इस प्रकार राजा सिद्धार्थ द्वारा आदेश पाकर वे कौटुंबिक पुरुष हर्ष और संतोष को प्राप्त हो गए। अब राजा सिद्धार्थ स्वयं वहां से उठकर व्यायामशाला में जाते हैं, वहां पर अनेक प्रकार की व्यायाम करते हैं। इस प्रकार राजा सिद्धार्थ ने कुल मर्यादा के अनुसार 10 दिन तक पुत्र जन्मोत्सव मनाया। कितने दिन तक? अभी किसी के घर पे लल्ला आने वाला हो तो देख लेना कैसे करते करके, बराबर है ना। हाँ, 10 दिन तक पुत्र जन्मोत्सव होना चाहिए। और महोत्सव कहाँ पे? घर के अंदर नहीं, पूरा अपने ये इतना बड़ा कैंपस है, धर्मनाथ परिसर है, यहाँ पे पूरा तोरण लगा करके, अंग रचना करके महापूजा कर सकते हैं, करना चाहिए। नहीं करते बात अलग है। हम तो बर्थडे पार्टी करेंगे, उनके जो टिनको चिनको होंगे सबको बुलाएंगे, बस अपना अपना काम हो गया। खाली आपका घर के लिए खुशी का माहौल नहीं है। अगर एक जैन कुल में सावक का जन्म होता है तो पूरे जैन समाज के लिए गौरव का विषय है। सारिका का जन्म होता है पूरे जैन समाज के लिए गौरव का विषय है। पूरा संघ जीवन देना चाहिए, सामवेश्वर करना चाहिए। आपके घर में बच्चा जन्म, इस निमित्त से कितने लोगों ने सामवेश्वर करवाया? सिद्धार्थ महाराज ने पूरे गांव को जिमाया, पूरे क्षेत्र को, नगर को जिमाया। हम उनके परंपरा का अनुसरण करने वाले, हम उनको मानने वाले। हमारे घर में पुत्र के जन्म के बाद में हमने कितनों को खाना खिलाया? बस हमारे सगे वाले को, हमारे नाथ वाले को, हमारे गोत्र वाले को, हमारे सगे संबंधी को। ज्यादा हो गया तो बिल्डिंग वाले को बुला लिया, बात पूरा हो गया। बिल्कुल भी नहीं। पूरा महोत्सव कहाँ होना चाहिए? संघ के तहत, यानी कि एक संघ का मेंबर बड़ा, एक नौकर गिनने वाला। इस प्रकार महान उत्सव करके समान भगवान श्री महावीर प्रभु माता पिता ने प्रथम दिन यह कुल मर्यादा के तीसरे दिन चंद्र सूर्य दर्शन का महोत्सव किया,
जिसकी विधि इस प्रकार है, जन्म से लेकर के 2 दिन बीतने पर गृहस्थ गुरु अरिहंत की परमात्मा के पास चांदी की चंद्रमा की मूर्ति प्रतिष्ठित करके पूजन का विधि पूर्वक स्थापित करते हैं। और सूर्य इस प्रकार सूर्य दर्शन भी कराते हैं, उसमें मूर्ति सुवर्ण या तांबे की रखे जाते हैं। फिर गुरु आशीर्वाद देते हैं, समस्त देव और असुर के वंदनीय सर्व अपूर्व कार्यों को करने वाले तथा जगत को नेत्र समान सूर्य पुत्र से तुम्हें मंगल देने वाला हो। इसके बाद छठे दिन रात्रि जागरण करते हैं। 11 दिन बीत जाने पर अशुचि दूर हो जाती है, अर्थात जन्म कार्य समाप्त होने पर 12वां दिन आने पर प्रभु माता पिता बहुत सा असन पारण खादिम स्वादिम 4 प्रकार का भोजन तैयार कराते हैं।